नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सियासी गर्मागर्मी के बीच अब एक बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल से निकलकर सामने आ रही है कि राजद अब डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। जी हां, डैमेज कंट्रोल में इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बिहार में जो सियासी हलचल तेज है, उसमें यह कहा जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भीतर खाने अलग अलग तरीके की रणनीति बन रही है। लेकिन इन सबके बीच पिछले 2-3 दिनों से ये केवल जो सारी बातें हुई केवल हवा में ही तैरती रही, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन सब के बीच यह भी बातें सामने आई कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के रिश्तों में भी खटास आ रही है और दोनों के बीच में दरार चौड़ी हो रही है। इन सब के बीच अब जो एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि राजद को भी यह लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर होना और नीतीश कुमार को लेकर के उनके बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, इससे राजद को आगे आने वाले समय में मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। तो अब राजद ने डैमेज कंट्रोल के रूप में सबसे पहले अपने बड़बोले एमएलसी और बड़बोले नेताओं पर की जुबान पर रोक लगाने के लिए एक रणनीति बनाई है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उन नेताओं को लेकर खास नसीहत दी है जो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलसी हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। वे कई ऐसे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ऐसे पोस्ट करते रहते हैं जो सीधे सीधे कहीं न कहीं से परोक्ष रूप से नीतीश कुमार को निशाना बनाने के लिए रहता है। लेकिन अगर आप सुनील कुमार सिंह की पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को देखेंगे, उनके सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो देखेंगे सुनील सिंह ने भी चुप्पी साध रखी है। जैसे अगर आप देखें तो सुनील सिंह के अगर हम ट्विटर पर जाएं तो सुनील सिंह लगातार ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। और अगर उनके हम पिछले कुछ ट्वीट्स को देखें तो उन्होंने जो अपना आखिरी ट्वीट किया है वह 5 दिन पहले किया है। 5 दिन पहले सुनील सिंह ने लिखा है कि अगर उनकी मनोदशा इसी रफ्तार से बनी रही तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों को निकट भविष्य में मंच पर ही लाइव देखने को मिलेगा। दरअसल यह जो ट्वीट सुनील सिंह ने किया था यह उस घटनाक्रम के बाद किया था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और वहां जब महिला प्रस्तुता उनके स्वागत के लिए वहां उनका स्वागत कर रही थी तो उस दौरान नीतीश कुमार ने उनकी ओर बढ़ करके उनको कहा था कि आपका भी अभिनंदन है। और इसके बाद सुनील कुमार सिंह का यह ट्वीट आया था। माना गया था कि सुनील कुमार सिंह ने इस ट्वीट के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो इतना ही नहीं, सुनील कुमार सिंह ने इसके पहले भी कई ऐसे ट्वीट्स किए, कई ऐसे पोस्ट लिखे हैं जिसमें सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। जैसे उन्होंने 9 दिसंबर को एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि बिहार में नया ट्रेंड चला है, विभाग कोई भी हो परंतु अखबार के विज्ञापन में दांत निपुणता एक नापसंद व्यक्ति ही तस्वीर दिखेगी। इसमें भी माना गया कि इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये ट्वीट किया क्योंकि नीतीश कुमार की उसी दिन अखबारों में एक विज्ञापन में तस्वीर सामने आई थी जिसमें नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। माना गया कि सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए ये बातें कहीं। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि इसी प्रकार कई अन्य ट्वीट्स और कई अन्य सोशल मीडिया के पोस्ट लगातार सुनील कुमार सिंह ने किए और सब में माना गया कि ये सब कुछ नीतीश कुमार पर तंज कसने के लिए किया गया। लेकिन पिछले 5 दिनों से सुनील कुमार सिंह की सोशल मीडिया की सारी गतिविधि बंद है। वह भी ऐसे समय में जब बिहार में सियासत गरमाई हुई है। लगातार जदयू और राजद के रिश्तों को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सुनील कुमार सिंह चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही सुनील कुमार सिंह है जो लगातार नीतीश कुमार पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि हमलावर रहते हैं। तो माना यह जा रहा है कि चाहे सुनील कुमार सिंह हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के कई अन्य नेता हों, इन सब ने इस वजह से ही चुप्पी साध ली है, चाहे वो मीडिया में बयान देना हो, सोशल मीडिया पर कुछ लिखना बोलना हो, क्योंकि इससे कहीं ऐसा न हो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें दरार और ज़्यादा चौड़ी हो जाए। तो दरार को पाटने की संभवतः तैयारी के तहत अब राष्ट्रीय जनता दल ने जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार माना जा रहा है कि राजद के तमाम वैसे नेताओं के बोलने पर एक दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना है। और सूत्रों का कहना है कि ये सारी कवायद इसलिए की गई है क्योंकि जो मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं और जो राजनीतिक गतिविधियां बिहार में लगातार गरमाई हुई हैं और उसमें नीतीश कुमार और ललन सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच रिश्तों को लेकर अलग अलग किस्म की बातें आई हैं, उनसे कहीं बिहार की मौजूदा महागठबंधन सरकार की सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसके लिए सबसे पहले अपने नेताओं की जबान पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने भीतर खाने एक फरमान जारी कर दिया है।